हेलो एवरीवन, ये आज डे 2 की क्लासेस हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले वर्डप्रेस की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें पहली क्लास में काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें पढ़ा था। जैसे कि व्हाट इज़ वेबसाइट, वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट के टाइप्स कितने होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो एक शॉर्ट समरी में उसको हम रिवीजन देंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस पे हम लोग चलेंगे। आज की क्लासेस में हम लोग, आज क्लासेस का टॉपिक है कि की टर्म्स ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, जो पहली वीडियो नहीं देखे हो पहली वीडियो देखेंगे अगर कंप्लीट, तो उनको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बता दें, पहली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट स्टार्ट किया था कि व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट होती क्या है, फिर टाइप ऑफ वेबसाइट। इसमें 5 तरीके की वेबसाइट हमने बताया था। एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट, पर्सनल पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स एंड कॉर्पोरेट वेबसाइट एंड सोशल मीडिया वेबसाइट। ये 5 तरीके की वेबसाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहाँ पे एक ही वेबसाइट को हमने ब्रीफ भी किया था एग्जाम्पल के साथ। तो आज की क्लासेज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे उस वीडियो में हमने बताया था कि वेबसाइट के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारे आपके कन्वर्सेशन के कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे कहीं हम किसी से बात करते हैं ना, जो दो डॉक्टर अगर आपस में बात कर रहे हैं, उनके टर्म्स होते हैं आपस में कन्वर्सेशन करने का। एक कितना भी एजुकेटेड पर्सन उनकी बात को समझना चाह रहा है, अगर वो डॉक्टर फील्ड से नहीं है तो उनके कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। सेम ऐसे आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन आते हैं, उनकी कन्वर्सेशन जो होती है वो अलग लैंग्वेज में होती है। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो हमें आपको नॉर्मल लैंग्वेज से डिफरेंस होती है। तो इसी तरीके से जैसे वेबसाइट डेवलपर आप बनने चल रहे हैं, वेबसाइट डेवलपर के कुछ टर्म्स होते हैं। टर्म्स इन द सेंस कह सकते हैं कि वेबसाइट बनाने जब जाओगे तो बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर मिलेंगे, बहुत सारे आपको क्लाइंट बेस मिलेंगे। तो क्लाइंट आपसे कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तो उनके टर्म्स को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं, 7-8 टर्म्स, उनको हम रीड करेंगे। साथ ही साथ उसके टर्म्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम वेबसाइट को जब प्रैक्टिकली सीखने चलेंगे तो उसमें हम एक एक टर्म्स को धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे। उसमें कोई, अगर आपको टर्म्स ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे एज अ डाउट सेशन में आप क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा अगर हम टर्म्स इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा टर्म्स के बारे में हम जानते रहेंगे तो हमें पूरी वेबसाइट को अच्छे समझने में आसानी होगी। ठीक, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास एक पहला टर्म्स है स्टैटिक वेबसाइट। जैसे आप किसी से अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करोगे तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे या डायनेमिक। या आप किसी की वेबसाइट को पिच कर रहे हो तो आप उससे पहला क्वेश्चन पूछोगे आपकी स्टैटिक वेबसाइट बनानी है या डायनेमिक वेबसाइट बनानी है। तो स्टैटिक और डायनेमिक को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। अभी पूरा एक एक प्रॉपर अभी पहले पूरे टर्म्स के नाम जान लेते हैं, देन उसके बाद स्टैटिक और डायनेमिक को भी हमें कंप्लीट या सारे टॉपिक को, सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरा है डायनेमिक वेबसाइट, तीसरा है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है? बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिजाइन मतलब ऑल डिवाइस सपोर्टेबल होता है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। चौथा है वेब सीएमएस। वेब सीएमएस की प्रॉपर एक वीडियो आएगी, वेबसाइट सीएमएस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर के मतलब डिफरेंस है कोडिंग से या सीएमएस से, इन सब चीज़ों का हम इसकी कंप्लीट एक वीडियो अलग प्रॉपर आपको देंगे। फिर साथ ही साथ इसी वीडियो में हम डोमेन के बारे में जानेंगे और इसकी डोमेन की इंडिविजुअल भी वीडियोज आपको मिलेंगी, इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डोमेन होता क्या है। दूसरी चीज़, डोमेन को हम चूज कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मतलब 6 नंबर पे आता है होस्टिंग। होस्टिंग जो होता है बेसिकली, हम सर्वर का नाम सुने होंगे, सर्वर और होस्टिंग में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम चीज़ है, होस्टिंग कितने टाइप की होती है, इन सब चीज़ों पर भी हम एक्सप्लेन इसी वीडियो में करेंगे। साथ साथ वायर फ्रेम, वायर फ्रेम की बात करें तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पे वायर फ्रेम के बारे में कंप्लीट हम बात करेंगे। साथ साथ नेविगेशन, नेविगेशन मतलब होता है वेबसाइट का जितने भी हमारे पास यूआरएल्स हैं वो सारे यूआरएल सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हमारे कुछ 7-8 की टर्म्स हैं जिनके बारे में हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे। एक टर्म्स ऐसे हैं जो आपको वेबसाइट बनाते टाइम हमेशा यूज होंगे, जैसे हमने बताया स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों है क्या। सबसे पहले हम बताते थोड़ा स्टैटिक वेबसाइट के बारे में। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो स्टेबल होती है, जैसे हमारे वेबसाइट में एक पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना है। कल हमने पर्सनल पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन भी किया था। पर्सनल पोर्टफोलियो में अगर हम अपने बारे में डालेंगे तो हमारा नाम हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, हमारे बारे में जो चीज़ें रहेंगी वो एक ही रहेंगी, बार बार वो डेली बेसिस चेंज नहीं होंगी। तो जो एक पेजेस बनेंगे वो कैसे पेजेस बनेंगे, स्टैटिक बनेंगे। मतलब जो स्थिर चीज़ें हो, मतलब जो स्टैटिक मतलब स्टेबल चीज़ें हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं जिन्हें एक बार बनाने के बाद उन्हें बार बार चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं। जैसे वेबसाइट रिटर्न द कंप्लीट HTML, जो ये वेबसाइट स्टैटिक होती है इसकी कंप्लीट रिटर्न किसमें होती है, HTML में होती है। ओनली वे टू एडिट दिस वेबसाइट टू गो ईच पेजेस एंड एडिट, मतलब इसमें हर पेज को अलग अलग एडिट करने
जाना पड़ता है आपको। ईच वेब पेजेस इन द स्पेयर डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग पेजेस के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसमें स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली क्या होता है, डिटेक्ट करता है कि आप हर एक पेज को एडिट करने के लिए आपको बार बार इंडिविजुअल HTML को चेंज करना होता है, हमें इसे स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। डायनामिक वेबसाइट क्या होता है, डायनामिक कोड का मतलब ये होता है जो अपने आप को कस्टमाइज करे, बदल सके, चेंजेबल हो। डायनामिक मतलब वो चेंजेबल हो, ठीक है। तो डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, जैसे डायनामिक वेबसाइट मतलब ये हो गया कि हमने एक वेबसाइट बनाई जैसे ब्लॉगिंग की, अब उसमें डेली बेसिस पे न्यू आर्टिकल, न्यू ब्लॉग आपके डेली अपडेट होंगे, तो आपकी वेबसाइट पे डेली नए नए कंटेंट पोस्ट करने हैं, तो वेबसाइट कैसी होगी, डायनामिक, जिसका स्ट्रक्चर भी डेली बेसिस पे हम लोग चेंज करेंगे। सेम न्यूज़ की वेबसाइट हो गई, या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट किस में बनती हैं, डायनामिक वेबसाइट के अंदर हम बनती है। जैसे इसमें जो बैकएंड यूज होता है, PHP यूज होता है, ASP यूज होता है। PHP वर्डप्रेस का ही मतलब कह सकते हैं, वर्डप्रेस पूरा किस पे डेवलप किया गया है, PHP पे, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीज़ें कौन सी वेबसाइट होती हैं, डायनेमिक। इसमें डायनेमिकली जनरेट एज अ per पेजेस इंफॉर्मेशन स्टोरेज डाटाबेस, इनके हर पेज के डाटाबेस की स्टोरेज एक ही होते हैं। इसमें इंडिविजुअल पेजेस को डाटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हो रहे हैं, बट इसे हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हो रहा है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक डायनेमिक और स्टैटिक में अगर एक लाइन में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जो वेबसाइट एक स्थिर वेबसाइट हो, जिसे हम लोग स्टैटिक कहते हैं। डायनेमिक मतलब जिसे हम चेंज कर सकें बिना कुछ उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, कह सकते हैं बिना कुछ उसमें डिलीट किया, मतलब रीचेंज कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। ठीक। दूसरा हमारा टर्म था रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का मतलब ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग का मतलब यहाँ पे है कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो ऑल डिवाइस से सपोर्ट करें। ऑल डिवाइस सपोर्टेबल इन द सेंस, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे कि हम लोग एक वेबसाइट बनाते थे तो डेस्कटॉप के लिए बनाए तो सिर्फ डेस्कटॉप पे अच्छे से बोले, मोबाइल पे हमें इसे स्क्रॉल करना पड़े। सेम तरीके से हम अगर लैपटॉप के लिए बना रहे हैं, लैपटॉप मतलब अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता था अगर उसे सही ढंग से उस डैशबोर्ड में खोलना है तो। अदरवाइज हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर या डिजाइन हो इधर उधर करके खराब करता था। तो अभी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग होने लगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कि 2 इंच का मतलब सॉरी 2 इंच कह रहे 4 इंच के भी फ़ोन है, 7 इंच के भी फ़ोन है, 8 इंच के भी डिस्प्ले है। तो जो भी अभी लैपटॉप का डिस्प्ले है या बहुत बड़ी LED है 75 इंच की, उसका डिस्प्ले है, तो हमारी वेबसाइट जिस भी डिस्प्ले में ओपन हो वो ऑटोमेटिक उस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑप्टिमाइज कर ले। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग। रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग मतलब ऐसी डिजाइन जो ऑल डिवाइस सपोर्ट करे। ठीक है। आई थिंक आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में एक्सप्लेन हो चुका होगा। दूसरा है वेब सीएमएस। वेब सीएमएस को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बाकी वेब सीएमएस की पूरी इंडिविजुअल एक क्लास होगी। वेब सीएमएस बेसिकली क्या होता है, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम समझेंगे तो हमारी वेबसाइट दो तरीके की बनती है, कोडिंग, एक विदाउट कोडिंग। कोडिंग से बिना क्या वेबसाइट बनाना पॉसिबल है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि हम बिना कोडिंग की वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। आपका इसमें टूल ही है, हमने पहले ही क्लास में बताया था, नो कोडिंग रिक्वायरमेंट ना। बट जो CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में जो बैकएंड कोडिंग हुई रहती है PHP, आपको कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, बट उस PHP के थ्रू आपका जो CMS तैयार किया गया है वो PHP के ही थ्रू तैयार किया गया है। तो कोडिंग से ही वेबसाइट बनती है, बट आपको बना बनाया CMS मिल जाता है, उससे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर पाते हो। तो इसके बारे में और भी हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर इसकी एक वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक है। तो वेब CMS क्या होता है, बेसिकली वर्डप्रेस, जुमला, मजेंटो, सब क्या है, CMS है, जिसके हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे, वर्डप्रेस होगा। ठीक। तो अभी हमारे पास आता है डोमेन। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं डोमेन क्या होता है, बट बाकी पर्टिकुलर डोमेन का भी और होस्टिंग का भी एक वीडियो आएगा जहाँ पे हम डोमेन कैसे परचेस करते, कैसे रिसर्च करते, इसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डोमेन होता क्या है। डोमेन बेसिकली हमारी कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास पहले होता है नाम, जैसे हमारे ऑफिस, हमारे कंपनी का नाम क्या है, वेब पैकर्स। वेब पैकर्स एक क्या है, नाम। जब इसके आगे कोई भी एक्सटेंशन ऐड हो जाता है, जैसे .com, .co, .in, .org, ऐसा कुछ भी ऐड होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं फिर, डोमेन। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, हमने बताया कि हमारा वेब पैकर्स कंपनी का नाम है, वेब पैकर्स .com हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डोमेन। डोमेन और नेम में डिफरेंस इतना है, नेम इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो डोमेन होता है हमारी वेबसाइट का URL होता है। अब बात करते हैं URL का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनिसोर्स ने URL लिंक होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको URL और डोमेन में डिफरेंस बताएं, URL इंडिविजुअल एक पेज का होता है, बट डोमेन जो होता है पूरी वेबसाइट का एक होता है ना।
यूआरएल इंडिविजुअल पेज का होता है, मतलब हर एक पेज का, हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग यूआरएल बनता है, बट डोमेन जो होता है पूरी वेबसाइट को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, डोमेन चूज करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, इसको हम और भी तरीके से ब्रीफ करेंगे आपको, इसके इंडिविजुअल क्लासेस लेके उसे बताएंगे डोमेन कैसे चूज करते हैं। अभी हम थोड़ा टर्म्स के बारे में पढ़ा, जिसका एक ओवरव्यू हमने लिया। दूसरी बात है, फिर उसके बाद आता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग इज सर्वर, मतलब कैसे, वेबसाइट के लिए हमें क्या चाहिए, वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डोमेन और होस्टिंग। होस्टिंग मतलब जो हमारी वेबसाइट का स्टोरेज होता है, डाटाबेस होता है, जैसे जहाँ पे हमारे वेबसाइट के पूरे डाटा को स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होस्टिंग। सर्वर का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सर्वर के अंदर ही होस्टिंग क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो होस्टिंग तीन टाइप की होती है। सबसे पहली होस्टिंग कौन सी होस्टिंग होती है, शेयर्ड होस्टिंग। दूसरी कौन सी होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड। तीसरी कोलोकेटेड। शेयर्ड होस्टिंग इन द सेंस कह सकते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग को थोड़ा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो शेयर्ड होस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि एक सर्वर है, उसको मल्टीपल लोगों को उन्होंने शेयर किया। सपोज दैट एक सर्वर की जो बेसिकली कह सकते हैं स्टोरेज थी 1000 GB थी, अब उसने डिसाइड किया कि हम 100 GB करके 10 लोग को सेल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, वो 10 लोग को सेल करेगा तो अलग अलग प्राइस 10 लोग से चार्ज करेगा। देन लेकिन अब जो सर्वर उसमें 10 लोग परचेस कर रहे हैं ना, उनको सिक्योरिटी थोड़ी इशू आती है, बट उन्हें कम प्राइस में सबको सर्वर मिल गया। बट इसमें प्राइस एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दूसरा लेकिन इसमें सिक्योरिटी इशू ये आती है कि जैसे एक ही बिल्डिंग में आप 10 लोग रहते हो, तो उस बिल्डिंग में 10 अगर रेंट वाले हैं, 10 के रिलेटिव आएंगे, 10 की चीजें आएंगी, तो उस बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोग के हाथ में, 10। अब मान लीजिए उसमें 4 लोग बहुत अच्छे हैं बट 6 लोग बहुत खराब है, तो कहीं ना कहीं उन चारों को प्रॉब्लम होगी उन 6 से। तो इसीलिए जो शेयर्ड होस्टिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल, एक ही सर्वर में मल्टीपल वेबसाइट्स आती हैं, तो कई सारी वेबसाइट में स्पैम्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपकी वेबसाइट में आपको भी प्रॉब्लम देती है जब उनका सर्वर यानी कि डाउन होता है, सर्वर लोड ज़्यादा बढ़ता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसके लिए क्या होता है कि हम अच्छे सर्वर कंपनी चूज करेंगे तो हमें वो सपोर्ट्स अच्छा देते हैं, तो उससे हमें शेयर होस्टिंग भी स्टार्टिंग में हम शेयर होस्टिंग से अपना काम या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात आती है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है, बेसिकली सर्वर को ही होस्टिंग बोलते हैं। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर मतलब जैसे कि हमारे पास एक इनके पास डेडिकेटेड मतलब इन्होंने एक सर्वर क्रिएट किया जिसमें 200 GB का था और 200 या 1000 GB का था, उसको हमने पूरा रेंट आउट ले लिया, मतलब पूरा का पूरा परचेस कर लिया। इसे हमारे इसके लिए क्या होगा, ये डेडिकेटेड सर्वर, इसे हम लोग डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। सर्वर को बेसिकली पूरे पूरा हमने ग्रैब किया, तो इसमें सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ती है बट इसकी कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ इसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाता है और इसके रैम्स ज़्यादा होते हैं, रोम ज़्यादा होते हैं, इसकी स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। तीसरा है कोलोकेटेड सर्वर। कोलोकेटेड होस्टिंग क्या होती है कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया, कोलोकेटेड होस्टिंग मतलब किसी से परचेज नहीं की जाती, खुद क्रिएट की जाती है। ये सिक्योरिटी पर्पज से खुद से क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या करता है, जब हम खुद से क्रिएट करते हैं ना, तो सारी कंप्लीट सिक्योरिटी भी हमारे पास होती है, हम लोग सर्वर सेटअप ही खुद करवाते हैं। इसे हम लोग VPS भी कहते हैं, इसे परचेज भी कहा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इसे बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोकेटेड होस्टिंग। ठीक है, तो 3 टाइप की होस्टिंग होती है, इन तीनों को हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया। आपको अभी जब हम क्रिटिकल कराएंगे इन तीनों को और अच्छे से ब्रीफ करेंगे भी। ठीक है, तो अभी हम होस्टिंग के बारे में पढ़ें, फिर उसके बाद हमारे पास आता है वायरफ्रेम। वायरफ्रेम होता क्या है, जैसे हम कभी भी कोई अगर घर बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, सबसे पहले एक आर्किटेक्चर जरूरत पड़ती है जो हमारे घर के नक्शे बताते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा रूम बनेगा, कैसे बनेगा। वैसे आपकी वेबसाइट को भी बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। जो वेबसाइट को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कौन सा होम पेज में हम क्या कंटेंट रखेंगे, कहाँ बैनर लगाएंगे, कहाँ अपना अबाउट अस लिखेंगे, कहाँ अपना CTA लगाएंगे, सारी चीज़ों को हम इन्फॉर्मेशन के तौर में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको वायरफ्रेम में रेडी करना होता है, देन अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है, देन आपकी वेबसाइट बन के प्रिपेयर होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरफ्रेम। क्या बिना वायरफ्रेम के वेबसाइट बनाना पॉसिबल है? हाँ, लेकिन आपकी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी, या आपको कुछ ना कुछ इरर प्रॉब्लम्स आएगी, आपको पता नहीं होगा कहाँ कौन सा प्लेस क्या रखना चाहिए, उसे टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम वायरफ्रेम बनाना कंपलसरी होता है। जिसे हम लोग वायरफ्रेम को ही हम लोग UI के नाम से भी जानते हैं, वायर जैसे यूजर इंटरेक्शन कहते हैं। बेसिकली UI UX डिजाइन आप लोगों ने सुना भी होगा, तो वायरफ्रेम को ही बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है पता है, आप लोगों ने गूगल मैप पे बहुत सारे वर्ड ऐसे सुने होंगे, बहुत सारे टाइम ये वर्ड सुने होंगे नेविगेशन का। नेविगेशन होता क्या है, नेविगेशन मतलब होता है रास्ता दिखाना। वैसे आपकी वेबसाइट में जो नेविगेशन का काम करता है कौन करता है, सारी बटन्स,
सारे URL। ये सारे काम क्या करते हैं, जैसे होम पेज से अबाउट अस में जाना तो इसकी सहायता लेंगे, किसी न किसी बटन या किसी न किसी URL का हेल्प लेंगे ना। जब किसी न किसी URL की जब हम हेल्प लेंगे तो हम लोग उस URL को अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो लोग बोलते हैं नेविगेशन प्रॉब्लम है। नेविगेशन मतलब अगर आपसे कोई भी क्लाइंट आपसे बोल रहा है नेविगेशन प्रॉब्लम है, इसका मतलब एक क्लियर है कि वो आपकी किसी न किसी वेबसाइट में कोई ना कोई आपके URL स्ट्रक्चर खराब हुआ है। अगर URL स्ट्रक्चर आपका सही होगा तो देन उसके बाद आपका नेविगेशन सही हो जाएगा। अगर आपका कोई भी क्लाइंट बोल रहा है नेविगेशन प्रॉब्लम है तो इसके बाद आपको क्या रिसर्च करना है, आपको सारी बटन्स के URL चेक करने, कौन से बटन पे URL काम नहीं कर रहा है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अभी हम लोग अब क्लासेस हमारी थ्योरिकल पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी हम लोग सिर्फ एक चीज़ पढ़ेंगे, व्हाट इज CMS। CMS के बारे में पढ़ेंगे, CMS होता क्या है। देन उसके बाद हम लोग डोमेन कैसे चूज करते हैं, हमें क्या क्या बातें ध्यान दी जाती हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको पता है कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे आज की क्लास हमने बताया आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, डोमेन होस्टिंग है तो आप परचेज कर सकते हो, नहीं परचेज करना है तो हम लोकल होस्ट पे बताएंगे। जो आपके लैपटॉप की मेमोरी कार्ड होती है, उस मेमोरी कार्ड के अंदर ही हम लोग अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे जैम के थ्रू। तो इसको भी हम बताएंगे एक लोकल होस्ट से। अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेज करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप डोमेन होस्टिंग परचेज करके अपनी वेबसाइट डेवलप करोगे। अदरवाइज हम लोकल होस्ट को भी इंटीग्रेट करना सिखाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल होस्ट की वेबसाइट बना सकते हो। बट लोकल होस्ट की वेबसाइट अगर आप इंटरनेट पर पब्लिश करना है तो बिना डोमेन होस्टिंग के इंटरनेट पर पब्लिश होना पॉसिबल नहीं है। अभी इसके साथ साथ हम कई सारे, अभी एक वीडियो में हमें भी देखेंगे कि डोमेन परचेज कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको। होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं, कौन सी बेस्ट होस्टिंग होती है, कौन सा बेस्ट डोमेन होता है, इन चीज़ों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी हम एक भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे व्हाट इज CMS के बारे में। CMS होता क्या है, उसी क्लास में हम लोग हो सकता है डोमेन के बारे में पढ़े, क्या डोमेन चूज करते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।